बीएससी पार्ट सेकंड मैथ पेपर चल रहा था अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण और यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट सी। और एक्सरसाइज फर्स्ट थी अपने पास समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कल की क्लास में जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, समघात अवकल समीकरण, उनका किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो मेथड बताया था। अब उसके ऊपर आ जाए क्वेश्चन। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू x क्यूब या माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये देखो अपने पास क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इंटू dy। और ये आया हुआ है एग्जाम में 2007 और 2012, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2007 और 2012 में पूछा गया है। सबसे पहले देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस मतलब समघात। तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 और y की पावर 1 कितनी होगी, इस पद में टोटल घात कितनी होगी 3। इधर देखो x y स्क्वायर, 2 तो क्या है कांस्टेंट राशि, x y स्क्वायर टोटल कितनी घात होगी 3। यहाँ से देखो x क्यूब, x की घात कितनी है 3, x और y की दोनों की घात मिला के जो भी चर दे रखे हैं उन चरों की घात मिला के क्या होनी चाहिए, सभी घातें बराबर होनी चाहिए। और x स्क्वायर y ये कितनी है 3। अतः ये फलन कितने घात का फलन, समघात फलन है, 3 घात का समघात। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या रखेंगे भाई, माइनस इधर को dy बाई dx के रूप में लेके आएंगे समीकरण को। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इंटू dy। ये जो अपने पास सबसे पहले कल जो मेथड पढ़ा था तो अपने को इक्वेशन किसके रूप में चेंज करनी थी, dy बाई dx। यहाँ से देखो dy बाई dx के रूप में चेंज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे dy बाई dx, इधर चला जाएगा ये कहाँ जाएगा इस साइड, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy बाई dx क्या है। अब देखो कोई 3 घात है तो y की पावर क्या है, नहीं लिख सकते, ये भी 3 घात का, ये भी 3 घात का, ये भी 3 घात का फलन।
इसके बाद देखो क्या करते थे अपन ने, क्या माना था, जो फलन माने थे कल f(x,y) इस रूप में थे, इस रूप में आने चाहिए फंक्शन y(x) के रूप में, और जितनी घात का समघात फलन है, यहाँ पर कितनी घात का बना था, n घात का, यहाँ से देखो कितनी घात की समघात फलन है, 3 घात, तो dy by dx क्या लिख सकते हैं, यदि मैं इसमें से क्या ले लूं बाहर x³ ऊपर से, तो क्या बच जाएगा x² बाहर आ गया x, y/x माइनस यहाँ से देखो 2, क्या बच जाएगा y²/x², और नीचे से मैं क्या पा रहे हैं x³, तो क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 3y/x, ये क्या आ जाएगा, तो कितने घात का समघात फलन हो गया भाई, इसको ये तो लिख सकते हैं dy by dx x³ फंक्शन ऑफ f(y/x) और f(y/x), सारे फंक्शन y/x के रूप में, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा x³। तो लिख सकते हैं दिया गया फलन चरों x तथा y में 3 घात का समघात फलन है, कितने घात का समघात फलन है, 3 घात, x³ फंक्शन ऑफ y/x, अतः dy by dx इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, y/x माइनस 2 y²/x² अपॉन 1 माइनस 3 y/x। अपन ने क्या किया था, जब जिस प्रकार से मेथड किया था सेम उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या लिखा था कि अपन कोई भी जो अपने को इक्वेशन दी होगी उसको किसके रूप में लिखेंगे, dy by dx। अपन ने यहाँ से क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या किया, dy by dx के रूप में। उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें प्रत्येक पद है जो कितने घात के फलन है, तो यहाँ पर देखा हमने x और y के 3 घात के थे, x³ बाहर लेंगे, किसके रूप में आना चाहिए अपने पास, तो x³ है f(y/x), तो x³ बाहर लेंगे तो क्या बचा y/x माइनस 2y²/x। इसके बाद क्या किया था कि समीकरण को सोल्व करने के लिए अपने को क्या पुट करना होता था, इसको डालने के समीकरण में नहीं, y vx ये प्रतिस्थापित कर देते, और y vx प्रतिस्थापित करेंगे अपन, तो इसका मतलब क्या हो गया, v क्या हो जाएगा y/x। बताओ y/x के लिए क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और ये फलन किस में चेंज हो जाएगा, v के अंदर। तो नोट करें, इसके बाद देखो समीकरण 1 में y vx प्रतिस्थापित करने, जिस प्रकार अपन ने मेथड में किया था y क्या हो जाएगा vx, तो अपने पास बताओ क्या हो जाएगा dy by dx v
v इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। बताओ ये दोनों वैल्यू किसमें पुट कर देंगे अपन समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 में dy by dx व y अपॉन x का मान रखने पर तो dy by dx का मान रखेंगे और किसका अपने पास y अपॉन x, तो क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx इक्वल टू ये देखो क्या था अपने पास y अपॉन x v माइनस 2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ये क्या था 1 माइनस 3 और y अपॉन x। बताओ क्या हो गया अपने पास v में चेंज हो गए। उसके बाद क्या किया था यहां से जो फंक्शन है उसमें से क्या करेंगे v का पक्षांतर कर देंगे माइनस, तो यहां से किसकी वैल्यू बच जाएगी x dv by dx और फिर dv को इधर ले लेंगे और dx अपॉन x को 1 कर। यही था मेथड में। इसके बाद x dv by dx इक्वल टू यहां से अपन इसको प्रतिस्थापित करेंगे क्या हो जाएगा b माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v ये था माइनस क्या हो जाएगा v इधर लिखिए x dv by dx इक्वल नीचे ना हो तब क्या है आपके पास 1 माइनस 3v और इधर मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v इंटू 1 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस 3 इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर माइनस का v और प्लस का 3v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 किसकी वैल्यू x dv by dx केवल क्या होगी कैलकुलेशन हो रही है स्टेप बाय स्टेप x dv by dx इक्वल टू माइनस का 2v स्क्वायर और प्लस का 3v स्क्वायर क्या बचेगा अपने पास केवल प्लस का v स्क्वायर और ये माइनस का v और प्लस का v कैंसिल हो जाएगा क्या बचा अपने पास केवल v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 ये बचा और ये नोट करो इसको पहले। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर देखो क्या है dv by dx और यहाँ पर क्या है x मतलब x dv by dx ये पद किसके है अपने पास v के और ये पद किसका है x, तो अपन क्या करेंगे x के पदों को एक तरफ ले लेंगे यानी dx अपॉन x को तो किसमें ले लेंगे RHS में और LHS में किसको ले आएंगे 1 माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर। इसके बाद देखो नोट हो गया आपका। वन माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर dv
इज इक्वल टू dx अपॉन x। यहां तक अपने पास क्या था, होमोजेनियस इक्वेशन से अपन सोल्व किया। इसके बाद देखो जब अपन फर्स्ट ए में बी में पढ़े थे चरों की पृथक्करण विधि से, आप देखो वहां से आगे अपने पास v के पद एक तरफ आ गए और x के पद एक तरफ। क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे और फिर क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो देखो ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये हो गया। तो इधर से देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंटीग्रेशन अलग अलग पदों में करें। एक बार क्या आ जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 3 बार इंटीग्रेशन और v से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। यहां से देखो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन v की पावर -2 इंटू dv, ये ऊपर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा v माइनस ये हो जाएगा 3। इंटीग्रेशन करेंगे किसका 1 अपॉन v dv का, क्या हो जाएगा log v। यहां से देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन x, क्या आ जाएगा log x। और एक कांस्टेंट राशि ले लेंगे पर क्या होगी समाकलन रहेगा log c। यहां से v की पावर -2 इंटू dv, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू dx, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो क्या हो जाएगा v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्या हो जाएगा v की पावर -1 अपॉन माइनस, और v इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन -1 का तो चिन्ह आ जाएगा माइनस, और v इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन। तो क्या हो जाएगा अपने पास -1 अपॉन v -3 log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये हो जाएगा। अब जो अपन ने ये लगाया है कांस्टेंट log c, जो अपन समाकलन नियतांक लगाए, ये अपन LHS में भी लगा सकते हैं और RHS में भी, जैसा आपने को आंसर में दिया हो, जैसा क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं तो बुक में जैसा दिया हो वैसे कर सकते हैं। और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अपन इस साइड में ध्यान रहे, तो जहां भी हो अपने पास या तो RHS में लगाएंगे या LHS में, ये दोनों कंडीशन या तो LHS में लगाएंगे या RHS में। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अपन फिक्स ध्यान दें कि LHS में लगाए तो कांस्टेंट ये ध्यान रखें इस सवाल में ये लगाना है और इस सवाल में इधर लगाना है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। तो ये देखो -1 अपॉन v प्लस 3 log v, इसको भी उधर ले जा सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 log v प्लस log x प्लस log c, ये हो जाएगा। अभी अपने को क्या पुट करना है, केवल b में है और लास्ट में क्या पुट करना है b इक्वल टू y अपॉन x। चलिए आगे नोट करो। इसके बाद देखो -1 अपॉन v इज इक्वल टू ये हो जाएगा log v क्यू
log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा log a इंटू b। तो इधर देख लो माइनस 1/b इज इक्वल टू log cx v क्यूब, ये लिख सकते हैं log cx इंटू v क्यूब, और यहाँ से log को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा cx v क्यूब इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1/, log इधर आएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1/, और यहाँ से ये क्या देगा इसका सॉल्यूशन। और इसमें क्या करेंगे अपन v y इक्वल टू क्या माना था अपन ने vx, तो पुनः क्या कर देंगे इसको समीकरण नंबर 2 डाल देना, पुनः y इक्वल टू vx प्रतिस्थापित करने पर किसमें इक्वेशन नंबर 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा cx, ये आ जाएगा y अपॉन x की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1/, ये क्या देगा y अपॉन x, cx y क्यूब अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू a की पावर माइनस x अपॉन y, ये क्या लिख सकते हैं अपन cx, ये भी इसका सॉल्यूशन है, और cx y क्यूब इज इक्वल टू ये देखो यहां से एक x से भी कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर cy क्यूब इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर माइनस x अपॉन, ये भी क्या इसका रिक्वायर्ड, ये दोनों क्या है इसके हल है। x स्क्वायर e की पावर माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू cy क्यूब, which is the required solution of this equation।